हाय दोस्तों, लिंक लिस्ट के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्टिंग अ नोड बिफोर अ गिवन नोड। ठीक है, किसी भी दिए गए एलिमेंट से पहले हमें किसी नोड को इंसर्ट करना है। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंसर्टिंग अ नोड आफ्टर अ गिवन नंबर। ठीक है, तो आफ्टर था, अब ये बिफोर है। अब ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग केस होता है क्योंकि किसी भी नंबर्स के बिफोर, किसी भी नंबर दिए गए नंबर के पहले इंसर्ट करने में तीन केस आते हैं हमारे सामने। कौन कौन सी कंडीशंस आती है? पहली कंडीशन आती है कि सोर्स नोड नॉट फाउंड। सोर्स नोड नॉट फाउंड का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपने फंक्शन बनाया इंसर्ट बिफोर, तो मान लीजिए फंक्शन है हमारे पास इंसर्ट बिफोर। तो हमने कहा, आपने मान लीजिए कहा कि ऐसा करिए भाई साहब कि 100 के पहले 50 इंसर्ट कर दीजिए। तो आप 100 का कंपैरिजन करेंगे किससे? इससे। क्या 10 से 100 मिल रहा है? मतलब नोड के डेटा से नहीं मिल रहा है। 20 से 100 मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। 30 से 100 मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। 40 से मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। तो जब इन किसी से नहीं मैच करेगा तो इसका मतलब हम कह देंगे क्या कि सोर्स नोड नॉट फाउंड। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि भाई चलो सोर्स नोड नहीं है तब तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन अगर है तब क्या करेंगे? अब यहाँ पे दो दो केस आते हैं, सोर्स नोड इज फर्स्ट नोड और सोर्स नोड इज अदर देन फर्स्ट नोड। तो ये दो केस क्यों है, एक केस क्यों नहीं है? तो फर्स्ट नोड का केस समझने से पहले हमको अदर देन फर्स्ट नोड का केस समझना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको फर्स्ट नोड समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि ऐसा करो भाई साहब कि इंसर्ट कर दीजिए 30 से पहले 25। ठीक है, तो 30 से पहले 25 इंसर्ट कर देंगे। तो आप खुद से सोचिए कि अगर 30 से पहले 25 इंसर्ट करना है तो इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को बनाने आएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहां पर आप इनपुट कर देंगे कितना? 30। और यहां पर आप चूंकि 30 से पहले, तो 30 का जो एड्रेस है 3333, ये कहां पे चला जाएगा? ये चला जाएगा यहां पर, और ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। अब ये जो नई नोड है, जैसे ये नई नोड है तो इसका एड्रेस क्या है? एक्स 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 मान लेते हैं। तो इसका पता हम डाल देंगे इसके पास, तो ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये हो गया कि 30 नहीं था, ये 25 था। तो 25 से पहले, मतलब 30 से पहले 25 इंसर्ट करना था। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक एक प्रॉब्लम आएगी। अभी आप इसको खूब ध्यान से समझिए, क्या दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे 30 पे पहुंच जाता हूँ, सोर्स नोड के पास पहुंच जाता हूँ, तो आपने देखा कि जो नई नोड बनने वाली है, जो नई नोड यहाँ बनेगी, उस नई नोड का एड्रेस, इस नई नोड का एड्रेस कहाँ जाएगा? इस नई नोड का एड्रेस जाएगा, मतलब इस नए नोड का जो एड्रेस है 20 वाले के अंदर जाएगा। मतलब अभी मैंने क्या बताया कि इस जगह पे ये वाला एड्रेस चला आएगा, तो और ये जो 333 का एड्रेस है वो यहाँ पे चला आएगा। अभी मैंने यही तो बताया आपको। ठीक है, तो अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि अगर हम 30 पे चले जाएंगे तो आपको पता है ना कि अगर हम 30 पे चले गए, इस जगह पे अगर हम 30 पे चले आए तो 30 के पास तो 20 का पता है ही नहीं है, तो उसका एड्रेस हम कैसे डालेंगे? है ना, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। 30 के पास जो सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर क्या है कि हम पीछे नहीं जा सकते। अगर 30 के पास चले आए तो 30 के पास तो 20 का पता है ही नहीं है, तो हम 20 का एड्रेस इस नई नोड के अंदर कैसे डाल सकते हैं जो नई नोड अभी आपने बनाया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 30 से पहले कोई कोई नोड इंसर्ट करना है तो हमें 30 से पहले वाले नोड पे आके ठहर जाना पड़ेगा। जैसे हमारा अगर टेम्प वेरिएबल है तो यहीं पर आकर के ठहरना पड़ेगा कि जो 30 से पहले वाली नोड है। ठीक है, तो 30 से पहले वाले नोड का मतलब, अब कहने का मतलब क्या है कि अगर 30 हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि पहली नोड का जो ये जो लिंक है यहाँ, इसका डेटा 30 है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो फिर देखेंगे क्या जो दूसरी नोड का लिंक है इसका डेटा 30 है क्या? इस तरीके से हम चीजों को मैच करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक आगे देख रहे हैं तो पहली नोड के लिए तो हमें अलग से कंसीडर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? पहली नोड का मतलब कि अगर हम यहां पर हैं, जब हम यहां पे होंगे तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम यहां पे होंगे तो हम इसको देखेंगे।
और जब यहाँ पे होंगे, सेकेंड वाले पे होंगे, तो हम फिर इसको देखेंगे। इस तरीके से होता है, मतलब जब हम पहले वाले पे होंगे तो हम दूसरे वाले को देखेंगे, और दूसरे वाले पे होंगे तो हम तीसरे वाले को देखेंगे। तो अगर पहले वाला ही हो तब क्या करें? अब यही मामला आता है कि भाई जब पहले पे हैं तो हम दूसरे वाले को देखेंगे, तो पहले वाले को कब देखेंगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले के लिए अलग केस होगा, कि पहले के लिए पहले ही चेक कर लो कि भाई क्या पहला ही नोड है, क्या सोर्स नोड। पहला ही नोड सोर्स नोड का मतलब क्या है? हमने कहा भाई कि ऐसा कर दो कि इंसर्ट बिफोर, जैसे हमने इंसर्ट बिफोर फंक्शन को कॉल किया और कहा कि 10 से पहले 5 को इंसर्ट कर दो, तो आप देख सकते हैं यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। जो हेड का जो डेटा है वही आपका 10 के बराबर है, तो सिंपल आप एक नई नोड यहाँ क्रिएट कर लीजिए और नई नोड क्रिएट करके इंसर्ट बिफोर वाली लॉजिक यहाँ अप्लाई कर दीजिए कि आपके पास सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए 5 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 111 हेड का एड्रेस, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और हेड यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा? हेड यहाँ चला जाएगा, तो इसका जो एड्रेस होगा x x x x x वो यहाँ पे चला जाएगा। ये तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इंसर्ट बिफोर वाली लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो गई, इंसर्ट बिफोर की लॉजिक अप्लाई हो गई, जबकि यहाँ पे मामला अलग है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब अलग ढंग का मामला। इसको समझने के लिए पेपर पे लेके आप आराम से डिब्बा बना बना के समझेंगे, तब आपको ये क्लियर समझ में आएगा। अब आइए, अगर इसका प्रोग्रामिंग व्यू देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसका प्रोग्रामिंग व्यू दिखाता हूँ। ठीक है, प्रोग्रामिंग व्यू इसका कैसे देखेंगे, जैसे अब यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट बना चुका हूँ और जिससे समय हमारा बचे, तो आप देख सकते हैं कि इंसर्ट एट लास्ट का फंक्शन लिखा हुआ है और ट्रवर्स भी बनाया है। तो इंसर्ट एट लास्ट में पहले 10 किया, 20 किया, 30 किया, 40 किया। तो अब अगर आप इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 10, 20, 30, 40 ये हमारा क्या हो रहा है, 10, 20, 30, 40 ये हमारा आउटपुट के रूप में आ जाएगा। ये लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40। अब हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट बिफोर। तो अब मैं यहाँ पे फंक्शन को बनाता हूँ, किस फंक्शन को? इंसर्ट बिफोर फंक्शन को। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो मैंने फंक्शन बनाया इंसर्ट, मान लीजिए बिफोर। ठीक है, इंसर्ट बिफोर फंक्शन के अंदर हमने कहा कि ऐसा करो कि सोर्स नंबर, एक सोर्स नंबर हमने दे दिया और एक हमने दे दिया जिस नंबर को हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक हमने वेरिएबल बना लिया फाउंड इज इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है, कि भाई हम ये एश्योर करना चाहते हैं कि फाउंड अगर हमें सोर्स नंबर नहीं मिला तो हम ये बता दें कि भाई सोर्स नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, तो पहले केस हम ये चेक करें कि क्या जो पहला केस था, पहला केस क्या था? आपको पता है पहला केस था कि अगर जो हमारा सोर्स नोड पहली नोड हो तो क्या, कैसे पता लगाएंगे? हमने कहा कि अगर हेड का जो डेटा है अगर वो किसके बराबर है? सोर्स के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहली नोड है, वो पहला नोड ही सोर्स है। तो अगर पहला नोड ही सोर्स है तो आपको पता है कि सिंपल सी लॉजिक थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पहला नोड सोर्स है तो आपने यहाँ पे देखा था कि जब पहला नोड सोर्स होगा तो क्या था? हमने एक नई नोड बनाई और नई नोड के लिंक पार्ट में हमने हेड को डाल दिया था और हेड के अंदर नई नोड को डाल दिया था। यही तो किया था, ये सिंपल लॉजिक यहाँ पे आपने देखा था इसको। तो बिल्कुल यही काम करने वाले हैं। पहले हम एक नई नोड बना लें, न्यू नोड इज इक्वल टू क्या? आपको पता है स्ट्रक्ट नोड स्टार क्या? मैलॉक ऑफ साइज ऑफ क्या? स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, ये बना लिया आपने। अब क्या करें? न्यू नोड के डेटा पार्ट में आपने डाल दिया किसको? नंबर को। और न्यू नोड के लिंक पार्ट में आपने डाल दिया किसको? हेड को। और हेड के अंदर आपने डाल दिया न्यू नोड को। बिल्कुल हो गया। और फाउंड को आपने कर दिया 1। ठीक है, ये तब की बात है जब पहली केस है कि अगर हम जिसको इंसर्ट करने जा रहे हैं, जिससे पहले इंसर्ट करने जा रहे हैं, वो पहला नोड हो। ठीक है, अगर पहला नोड है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट हो गया आपका। ठीक, अब अगर पहला नोड नहीं है तब क्या करें? पहला नोड अगर नहीं है तब क्या करें? अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन क्रिटिकल होती है। क्या होती है? आप टेम्प इक्वल टू यहाँ पे ले लीजिए हेड। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको समझाया था कि अगर पहला नोड आपको इंसर्ट नहीं करना तब आप क्या करेंगे? आपने यहाँ पे कहा था कि मैंने कहा था कि जैसे 30 से पहले इंसर्ट करना है तो 30 से पहले मतलब
जैसे 30 यहाँ पे है तो ये 20 पे ही हमको रुकना पड़ेगा। अगर 20 पे हम रुकेंगे तभी हम 30 से पहले इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप कहेंगे कि लूप तब तक चलो जब तक कि टेम्प के लिंक का डेटा, या ऐसा करें जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल तो कर दीजिए, लेकिन आपको देखना क्या है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल आपने कर दिया, लेकिन आपको देखना है कि क्या जो टेम्प के लिंक का जो डेटा है, टेम्प के लिंक का जो डेटा है क्या वो इक्वल टू है क्या किसके, सोर्स के, ठीक है। टेम्प के लिंक का डेटा मतलब अगर मैं टेम्प के लिंक का डेटा मतलब क्या हुआ, अगर मैं टेम्प यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो चेक कर रहा है क्या इसके लिंक का मतलब 222 की वैल्यू क्या, जैसे इंसर्ट हमने कहा 30 25, तो 30 सोर्स नंबर है, तो यहाँ जैसे 111 है तो इसके लिंक 111 को नहीं चेक करेगा क्योंकि 111 को छोड़ देगा इस लॉजिक में, इसीलिए हमने 111 को अलग से चेक कर लिया। तब ये क्या चेक करेगा, 222 का जो डेटा है 30 है क्या, नहीं है तो यहाँ पे बढ़ेगा। फिर 333 का डेटा चेक करेगा 30 है क्या, है तो यहीं पे रुक जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर टेम्प के लिंक का डेटा सोर्स के बराबर हो, अगर नहीं हो तब क्या करो, नहीं है तो भैया टेम्प इक्वल टू, यहाँ पे टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक कर दो, आप इसको आगे बढ़ जाओ, ठीक। अगर नहीं है तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर है तब क्या करो, अगर है तो हमने कहा कि एक नई नोड बनाओ, न्यू नोड इक्वल टू क्या, आपने कहा स्ट्रक्ट, वही पुरानी लॉजिक, स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक ऑफ साइज ऑफ क्या, स्ट्रक्ट नोड, ये कर दिया आपने। और आपको क्या करना है, आपने कहा न्यू नोड का डेटा पार्ट क्या हो जाए, नंबर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप असल में क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए 30 से पहले 25 इंसर्ट करना है, तो जब मैं यहाँ पे हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मान लीजिए मैं पहली नोड पे हूँ, ठीक है, इस नोड पे, तो मैंने चेक किया क्या 111 के लिंक पे कितना है 222 का डेटा, क्या 30 के बराबर है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, टेम्प के अंदर क्या आ गया 222 आ गया। फिर जब मैं 222 पे हूँ तो चेक कर रहा हूँ क्या 222, ये जो 222 है इसके लिंक का जो डेटा है क्या वो सोर्स के बराबर है क्या, हाँ है, तो टेम्प यहीं पे आकर के ठहर गया, टेम्प आके यहीं पे ठहर गया। जब टेम्प आके यहीं पे ठहर गया तो अब आपको करना क्या है, अब आपको एक नई नोड बनानी है, जो नई नोड आपने यहाँ पर बना लिया, आप देख सकते हैं नई नोड बना लिया आपने, यहाँ पर आपने उसका डेटा पार्ट भी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन में, ये वाला सेक्शन है, ठीक है, इस सेक्शन में क्या रखना है, 333 का एड्रेस रखना है, और 333 का एड्रेस कहाँ पे है, टेम्प के लिंक के पार्ट में है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि न्यू नोड का लिंक इक्वल टू टेम्प का लिंक, कह सकते हैं ना, टेम्प का लिंक ये वाला पार्ट है, तो आप कह सकते हैं क्या कि न्यू नोड का लिंक इज इक्वल टू टेम्प का लिंक, ठीक है। एक काम हो गया न्यू नोड का लिंक। अब एक काम अभी और बाकी है, क्या बाकी है, दूसरा काम ये बाकी है कि आपने ये तो कर दिया कि 333 यहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाए, ये देखिए 333 यहाँ पे आके स्टोर हो गया। अब आपके पास क्या बाकी है, अब आपके पास बाकी है कि टेम्प के लिंक में नई नोड को अटैच कर दो भाई साहब, जिससे ये लिंक खत्म हो जाए, अब यहाँ से यहाँ जा जाए। तो आपने कहा टेम्प के लिंक पार्ट में न्यू नोड स्टोर हो जाए, बस यही काम करना है आपको। क्या करना है, आपको करना है कि टेम्प के लिंक पार्ट में क्या हो जाए, न्यू नोड जाकर के स्टोर हो जाए, और फाउंड को 1 कर दीजिए क्योंकि मिल गया, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, ब्रेक लगा दीजिए, सही है। अब लूप से बाहर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तो एल्स पार्ट चल रहा है आपका, ठीक है। अब लूप से बाहर आइए, ठीक है, ये देखिए ध्यान से, फंक्शन हमने चालू किया था कहाँ से, इंसर्ट बिफोर, यहाँ से चालू किया था, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये पहले के लिए हमारे पास कंडीशन है जब हेड हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये दूसरे के लिए हमारे पास कंडीशन हो कि अगर अदर देन हेड हो, ठीक है। अब इससे जब बाहर आएंगे, जब यहाँ से बाहर आएंगे और देखेंगे क्या फाउंड अभी भी 0 है क्या फाउंड अभी भी 0 है, तो फाउंड अगर अभी भी 0 तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि /n
सोर्स नोड नॉट फाउंड, यही तो मतलब है कि सोर्स नोड नहीं मिला उसको, तभी वो इंसर्ट नहीं कर पाएगा। अगर सोर्स नोड मिला होता तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी फाउंड वन कर दिया था मैंने और यहाँ भी फाउंड वन कर दिया था मैंने, ठीक है। अब इसको अगर आप समझना चाहें तो जैसे आप देखिए, आपको पता है ना कि 10 20, अगर अभी इसको मैं रन कराऊं तो आपको पता है कि 10 20 30 40 एलिमेंट्स हैं। 10 20 हमने कहा 30 से पहले 25 इंसर्ट कर दो, तो हमने कहा कि ऐसा करो कि, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने कहा कि इंसर्ट बिफोर 30 से पहले 25, ठीक है। अब अगर इसको हम रन कराएं तो क्या होगा, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं 30 से पहले 25 इंसर्ट हो गया। एक पहला केस भी चेक कर लें, 10 से पहले 5, आइए ये भी देख लेते हैं। तो हमने कहा ऐसा करो इंसर्ट बिफोर, ठीक है, 10 से पहले 5 को इंसर्ट कर दो, देखिए उसका अलग केस होगा, यह भी इंसर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 10 से पहले 5 इंसर्ट हो गया। तो ये बहुत ही मज़ेदार प्रोग्राम है, एक ज़बरदस्त फंक्शन हो कहलाता है ये, और अगर आप इसको बनाएंगे तो आपको सर्टेनली 100% बहुत मजा आएगा। एग्जाम के हिसाब से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।